राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक है 41वां। अधर्माभिर्भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। यहाँ पर अर्जुन कुल का नाश होने पर जो दोष हैं होते हैं जिनको वे जानते हैं, उन दोषों को आगे परंपरागत 5 श्लोकों में बता रहे। हे कृष्ण, अधर्मा भी भवात्, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदुष्यन्ति यानी दूषित हो जाती हैं। वार्ष्णेय भगवान के लिए संबोधन है। स्त्रीषु, स्त्रियों के दुष्टासु यानी दूषित होने पर वर्ण संकर यानी वर्ण संकर जायते पैदा हो जाते हैं। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। ऐसा ये पहला दोष अर्जुन भगवान से कहते हैं। ये मैं ऐसा जानता हूँ। अधर्मा भी भवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियां। इस ऊपर की पंक्ति का भावार्थ बताते हैं कि धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जितने हम धार्मिक हम धर्म पर चलेंगे यानी अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, इंद्रियां शुद्ध होंगी, शरीर शुद्ध होगा, बुद्धि भी शुद्ध होगी। तो ये शुद्ध होगा अच्छे कार्य करने से। और जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो उसमें सात्विकी बुद्धि आएगी, विवेकनी बुद्धि जागृत होगी। ये व्यक्ति यह निर्णय कर सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से विवेकनी बुद्धि जागृत होती है और वह सही गलत का फैसला कर सकता है। तो अंतःकरण कब शुद्ध होता है? जब हम धर्म पर चलते। परंतु जब अधर्म बढ़ जाए
तो इसका विपरीत होगा। अंतःकरण अशुद्ध होगा, सात्विकी वृत्ति नहीं होगी और विवेक भी जागृत नहीं होगा। फिर वो व्यक्ति जो है वो सही गलत का फैसला नहीं कर सकता है, क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका निर्णय नहीं कर पाएगा। तो फिर अधर्म बढ़ जाएगा। तामसी बुद्धि होने से मनुष्य क्या करता है कि अकर्तव्य को कर्तव्य और कर्तव्य को अकर्तव्य समझने लगता है। जो नहीं करना चाहिए उसको कर्तव्य समझता है कि हाँ यही करना है। तो इस तरह से और कर्तव्य को अकर्तव्य करना चाहिए, जो वो सोचेगा ये नहीं ये गलत, उसको निर्णय नहीं कर पाता। अर्थात उसमें शास्त्र मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लगती हैं। जो बातें शास्त्र में लिखी गई हैं कि शास्त्र विहित हैं, शास्त्र निहित हैं वर्ग विशेष के लिए, तो वो जो उसमें लिखा है उसका वो उल्टा ही करने लगता है। इस विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित अर्थात व्यभिचारिणी हो जाती हैं, ऐसा अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अब नीचे की पंक्ति उत्तरार्ध हम इसकी व्याख्या देखते हैं। स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। वर्ण संकर किसको कहते हैं? जब दो विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होता है तो उससे संकर उत्पन्न होते हैं। जो कुछ होता है उससे पैदा होता है वो संकर कहा जाता है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का मिश्रण होकर जो बनता है उसको संकर कहा जाता है। तो स्त्रियां फिर अलग जाति में अलग वर्ण में ये सब संबंध स्थापित करेंगी। जब मर जाएंगे सारे योद्धा लोग, पुरुष लोग, वीर जो हैं, तो फिर वो इस तरह से कार्य करेंगे और जो संतान पैदा होगी वह वर्ण संकर कहलाएगी। फिर उससे अनेक भेद होते हैं, जाति संकर हो जाता है, भाषा संकर हो जाता है, वेश संकर हो जाता है, वेशभूषा अलग थलग होती है, भाषा जो है वो अलग अलग है, जाति के जो रहन सहन है वो सब अलग अलग हो जाते हैं। तो उसमें कुल की मर्यादा का नाश होता है, ऐसा बता। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होकर उनसे जो संतान पैदा होती है वो वर्ण संकर कहलाती है। यहाँ अर्जुन यहाँ पर कृष्ण संबोधन दे करके कहना चाहते हैं कि आपका नाम कृष्ण है और आप सबको आकर्षित करते हैं, यानी अपनी ओर खींचते हैं। तो जब ये वर्ण संकर संतान पैदा होंगी तो फिर कुल के जो लोग हैं जो अभी नहीं रहे हैं और आगे भी नहीं रहेंगे, तो उन सबको आप अपनी ओर कैसे खींचेंगे, अपने पास कैसे बुलाएंगे? तो ये बताते हैं अधर्मी लोगों को आप किस प्रकार से अपने में सम्मिलित करेंगे, अपने से एक करेंगे। तो आप बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे, आप किधर ले जाएंगे जो अधर्मी हो जाएंगे। वार्ष्णेय कहते हैं, इसमें वार्ष्णेय भी कहा है और कृष्ण भी कहा है। ऊपर की पंक्ति में कृष्ण कहा है और नीचे वार्ष्णेय कहा है। तो दो बार भगवान के नाम का संबोधन किया। वार्ष्णेय संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप वृष्णि वंश में अवतार लेकर वार्ष्णेय कहलाते हैं। परंतु जब हमारे कुल
का नाश हो जाएगा, वंश का नाश हो जाएगा, तो हमारे जो वंशज हैं वो क्या कहलाएंगे, किस कुल के कहलाएंगे। तो इस प्रकार कुल का नाश करना यह उचित नहीं है, मैं ऐसा जानता हूँ, ऐसा अर्जुन भगवान से कहते हैं। अब है 42वां श्लोक, इसके आगे दूसरी बात बताते हैं और क्या दोष होगा। शंकरो नरकाएव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक क्रियः। शंकरो, शंकरा यानी वर्ण शंकर, कुलघ्ना नाम कुल घातियों को, चा माने और, कुलस्य कुल को नरक में ले जाने वाला, नरकाय यानी नरक में ले जाने वाला एव ही होता है। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और तर्पण न मिलने से ये शाम इन कुल घातियों के पितर, पितरा माने पितर, ही माने भी, अपने स्थान से पतंति ये गिर जाते हैं। यानी वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं, व्याख्या है ऊपर की पंक्ति की। शंकरो नरका एव कुलघ्नानां कुलस्य च। वर्ण संकर यानी वर्ण मिश्रण से पैदा हुए वर्ण संकर संतान में धार्मिक बुद्धि नहीं होती, ऐसा भगवान से बताते हैं। वो मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद ही बिना मर्यादा से पैदा हुए हैं, ऐसी परंपरा का उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए उसके खुद के कुल धर्म न होने से वो उनका पालन नहीं करता है, परंतु कुल धर्म अर्थात कुल मर्यादा से विरुद्ध आचरण करता है। जो कुल में चला आया वो कहेगा ये ठीक नहीं, तो इस प्रकार से वो कुल परंपरा को नष्ट करता है। जिन्होंने युद्ध में अपने कुल का संहार कर दिया है उनको कुलघाती कहते हैं। अब मारेंगे, एक दूसरे को मारेंगे तो कुल का ही नाश होगा। तो हम मारेंगे उधर तो हम अपने कुल का नाश करेंगे, सब हमारे ही कुल के तो हैं, और उधर वाले मारेंगे इधर तो वो भी सब एक ही कुल के हैं, कुरुवंश के हैं हम सब, तो हम सब कुलघाती कहे जाएंगे। वर्ण संकर ऐसे कुलघातियों को, जो कुल का नाश करे वो कुलघाती, तो हम भी कुलघाती कहे जाएंगे, दुर्योधन के पक्ष भी कुलघाती कहे जाएंगे। तो जो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी, जब ये सब योद्धा मर जाएंगे तो स्त्रियां पतित हो जाएंगी, तो वर्ण संकर संतानें पैदा होंगी। तो वे जो मरे हुए हैं सब आपस में जिन्होंने लड़कर अपने प्राण दिए हैं, वे सब कुलघातियों को नरकों में ले जाएंगे। ये वर्ण संकर केवल कुलघातियों को ही नहीं ले जाएंगे, वरन कुल परंपरा नष्ट होने से संपूर्ण कुल को भी वो नरकों में ले जाता है। तो और पहले ये जो मरे हैं यही नहीं जाएंगे नरक में, इनसे पहले के जो भी पितर हैं जो चले गए हैं वे सब नरक में चले जाएंगे, ऐसा अर्जुन भगवान से बताते हैं। पतंति पितरो हेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अब नीचे की पंक्ति का बता रहे हैं।
जिन्होंने अपने कुल का नाश कर दिया है, ऐसे इन कुल घातियों के पितरों को वर्ण संकर के द्वारा पिंड और पानी यानी श्राद्ध तर्पण न मिलने से उन पितरों का पतन हो जाता है। तो ये वर्ण संकर हैं, इनके हाथ का दिया हुआ वो पितर लोग श्राद्ध और तर्पण नहीं स्वीकार करेंगे। जो कुल घाती हैं, जिन्होंने अपने कुल का नाश किया है, आपस में लड़े मरे हैं ये, और पहले वाले भी जो हैं वे सब श्राद्ध तर्पण के अभाव से उनका पतन हो जाएगा, ऐसा बताते हैं। कारण कि जब पितरों को तर्पण मिलता रहता है तब वे उस पुण्य के प्रभाव से ऊंचे लोकों में रहते हैं, ऐसा अर्जुन ने ये बात भगवान से कही कि सब उनको समझा रहे हैं कि आप शायद नहीं जानते हो, पर मैं आपको याद दिला रहा हूँ, भूल गए हो तो मैं याद दिला रहा हूँ। परंतु जब उन पितरों को श्राद्ध तर्पण मिलना बंद हो जाता है तब उनका वहाँ से पतन हो जाता है। और श्राद्ध तर्पण मिलता रहता है तो वो अपने ऊंचे स्थिति पर बने रहते हैं, और ये बंद हो गया तो उनका वहाँ से वे अपने स्थान से नीचे गिर जाते हैं, अर्थात उनकी स्थिति उन लोकों में नहीं रहती। पितरों को तर्पण न मिलने में कारण यह है कि वर्ण संकर की पूर्वजों के प्रति आदर बुद्धि नहीं रहती है। तो उनकी है ही नहीं, तो वो आदर बुद्धि उनकी कहाँ से रहेगी। इस कारण उनमें पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण करने की भावना ही नहीं होती। और अगर लोक लिहाज में आकर वे श्राद्ध तर्पण करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार नहीं करते। इस तरह उन्हें नहीं प्राप्त होता है ये तर्पण। तो जब पितरों को इस तरह जब पितरों को आदर बुद्धि से और शास्त्र विधि के अनुसार तर्पण नहीं प्राप्त होता तब वे अपने स्थान से गिर जाते हैं। ऐसी दूसरी बात अर्जुन ने भगवान से इस 42वें श्लोक में कही। अब है 43वां श्लोक। दोषैरेतै कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुल धर्माश्च शाश्वतः। एते इन दोषों से वर्ण संकर कारक, वर्ण संकर पैदा करने वाले कुलघ्ना नाम कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म, क्या माने, और कुल धर्म माने कुल धर्मा, कुल धर्म, जाति धर्मा, जाति धर्म उत्साद्यन्ते यानी नष्ट हो जाते हैं। अब बताते हैं तीसरी बात। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। दोषाय रहते कुलघ्ना नाम कुल धर्माश्च शाश्वता। युद्ध में कुल का क्षय होने से कुल के साथ चलते आए कुल धर्मों का भी नाश हो जाता है। अब युद्ध होगा तो सारा कुल का तो नाश हो जाएगा, सब कुटुंबी खड़े हैं तो कुल ये सब नष्ट हो जाएंगे। और ये जो कुल घाती हैं एक दूसरे को मारने वाले, ये सब कुल धर्मों के नाश का कारण बनेंगे। कुल धर्मों के नाश से कुल में अधर्म की वृद्धि हो जाती। बार बार उन्हीं बातों को किसी न किसी तरह से अर्जुन भगवान से समझाते हैं। अधर्म की वृद्धि से स्त्रियां दूषित हो जाती हैं,
स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं। इस तरह इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल का नाश करने वालों के जाति धर्म यानी वर्ण धर्म जो जाति में चले आए हैं, संस्कार, परंपराएं, मर्यादाएं, वे सब वर्ण संकर के पैदा होने से ये सब परंपराएं, मर्यादाएं जो हैं वो सब नष्ट हो जाती हैं, उनका पालन नहीं होता। कोई जानता नहीं, कोई बताने वाला नहीं, वो सब तो समाप्त हो गए जो कुल के लोग हैं। तो इस तरह से वे मर्यादाएं, परंपराएं समाप्त हो जाती। कुल धर्म और जाति धर्म क्या है? एक ही जाति में एक कुल की जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। जाति परंपरा, एक ही कुल में जो अपनी अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग मर्यादाएं हैं, अलग अलग आचरण हैं, वे सभी उस कुल के कुल धर्म कहे जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ वो कहते हैं ऐसा होता है, इस तरह की परंपरा। कोई कहता है दूसरी तरह, हमारे यहाँ ऐसा। तो ये कुल धर्म कहलाए जाते हैं। रीति रिवाज एक ही जाति के संपूर्ण कुलों के समुदाय को लेकर जो धर्म कहे जाते हैं। एक जाति है और जितने भी कुल हैं, उस जाति में जितने भी कुल हैं, जाति से मतलब, तो वे सब उस धर्म के मानने वाले होते हैं, वे जाति के माने जाते हैं। जैसे कि हिंदू ब्राह्मण में ऐसा होता है, वैश्य में ऐसा होता है, क्षत्रिय में ऐसा होता है। ये सब जाति, इस जाति में जितने भी कुल के लोग हैं, तो वह मुख्य मुख्य परंपराएं सब में वही प्रचलित होती हैं, तो वह जाति धर्म कहे जाते। वे सभी जाति धर्म अर्थात वर्ण धर्म कहे जाते हैं, जो कि सामान्य धर्म है और शास्त्र विधि में नियत हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा है गीता में, अंत में भगवान बताते हैं कि ब्राह्मण के क्या कार्य हैं, क्षत्रिय के कार्य, वैश्य के अलग कार्य हैं और शूद्र के सेवा के कार्य हैं। ब्राह्मण का कार्य अलग है, पठन पाठन, भगवान में आस्तिक भाव रखना, सबको सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देना, इस प्रकार के वेद शास्त्र का ज्ञान होना, ये सब ब्राह्मण। क्षत्रिय है वो युद्ध से पीठ न दिखाना, शूरवीरता आदि, ये सब उसके कार्य हैं। और वैसे व्यवसाय के लिए, शूद्र सेवा के लिए, इस तरह के कार्य अलग अलग सबके बताए गए हैं। तो इस प्रकार शास्त्र नियत कार्य हैं। कुल धर्मों का और जात धर्मों का आचरण न होने से ये धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब है 44वां श्लोक। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत यनुशुश्रुम। अब और बात बताते हैं, चौथी बात। हे जनार्दन, उत्सन्न कुल धर्माणाम, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, मनुष्याणाम, उन मनुष्यों का बहुत काल तक अनियतम माने बहुत काल तक, नरकों में वास भवति होता है, इति ऐसा अनुश्रुम हम सुनते आए हैं। डायरेक्ट नहीं सुना है, परोक्ष में सुना है, बहुत पहले से लोग ऐसा बोलते आए हैं, तो ऐसा तो कहते हैं, हम सुनते आए। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, पहले तो ऊपर कुल धर्म की बात बताई और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब जब कुल धर्म नष्ट हो गया तो क्या होता है? तो जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास रहता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम अनुशुश्रुम बताते हैं, आखिरी तक का पूरा ले लिया है दोनों पंक्ति का।
भगवान ने मनुष्य को विवेक दिया है, नया कर्म करने का अधिकार दिया है। ये कर्म योनि है, विवेक भी दिया है। अतः यह कर्म करने में अथवा न करने में, अच्छा करने में या बुरा करने में वो स्वतंत्र विवेक दे दिया है। अब आप उसका इस्तेमाल करिए, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये बुद्धि के द्वारा सोच करके हमें सही निर्णय लेना चाहिए। इसलिए इसको सदा विवेक विचार पूर्वक कर्तव्य कर्म करने चाहिए। परंतु मनुष्य सुख भोग आदि लोभ के कारण, संग्रह के कारण अपने विवेक का अनादर कर देता है, उस पर ध्यान नहीं देता, उसका इस्तेमाल नहीं करता और सुख की तरफ दृष्टि रहती है कि चाहे जैसे भी हो, सुख मिले, गलत हो सही हो, करें जो भी है, सुख मिले। तो सुख भोग के कारण वो अपने विवेक को महत्व नहीं देता और दुखों से भागने का यत्न करता है। परंतु सुख भोग आदि के लोभ में आकर अपने विवेक का निरादर करता है, यानी उसकी नहीं सुनता है, उसका उपयोग नहीं करता है और राग द्वेष के वशीभूत हो जाते हैं, जिससे उनके आचरण शास्त्र और मर्यादा के विरुद्ध होते हैं, कुल की मर्यादा के विरुद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप इस लोक में तो उनकी निंदा होती ही है, निंदा, अपमान, तिरस्कार सब कुछ होता है। जब आप अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो आपको सम्मान थोड़ी ना मिलेगा। समाज में रहना है तो समाज यदि कर्तव्य का पालन ना करे व्यक्ति तो उसकी निंदा करता है, अपमानित करता है, उसकी प्रशंसा नहीं करता, तो बिना सम्मान वाला जीवन किस काम का। तो इस लोक में उसकी निंदा, अपमान और तिरस्कार होता है और परलोक में दुर्गति, नरकों की प्राप्ति होती है। यहाँ का भी बिगड़ा और वहाँ का भी बिगड़ गया, परलोक भी बिगड़ गया। जो यहाँ का नहीं बनाया वो वहाँ परलोक का कैसे बनेगा। तो यहाँ जब बन जाता है, यानी जो आए थे करने वही हमें करना है, तभी यहाँ का बनेगा और फिर यहाँ का बन गया तो वहाँ का बनेगा। धन वैभव इकट्ठा करना, ये सब करना, इससे सोचे हमारा मान सम्मान होगा। तो गुरु जी कहते नहीं, व्यक्ति धन से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति मान सम्मान से बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति पद से बड़ा नहीं होता है। व्यक्ति बड़ा होता है भगवान की भक्ति से, प्रभु से प्रेम करने से, मन को निर्मल करने से, भगवान के जनों की सेवा करने से व्यक्ति निर्मल होता है। तो इससे वो बड़ा माना जाता है। हम सांसारिक प्रलोभनों में फंस करके अपने कर्तव्य से च्युत हो जाते हैं। जो कि हम क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम विवेक को आदर नहीं देते। अपने पापों के कारण उसको बहुत समय तक नरकों का कष्ट भोगना पड़ता है। ऐसा हम परंपरा से बड़े बूढ़ों से सुनते चले आए हैं, गुरुजनों के द्वारा सुना है। अब कहते मनुष्याणाम यानी पद में कुल घाती और उनके कुल के सभी मनुष्यों का समावेश कर लिया गया है। सभी मनुष्य जो इस युद्ध में मारे गए हैं, मारे जाएंगे और पहले जो मर चुके हैं वे सभी मनुष्यों की बात यहाँ कही है, जो कुल घातियों की और पहले जो समाप्त हो गए उन सभी की समावेश इसमें किया गया है। अर्थात कुल घातियों के पहले जो हो चुके हैं उन पितरों का और अपना और आगे होने वाले वंश का समावेश इसमें किया गया है। सभी नरक में वास करेंगे, ऐसा अर्जुन भगवान को बता रहे हैं। अनेक प्रकार से युद्ध ना करना पड़े, इसकी अनेक चेष्टाएं वो कर रहे हैं कि भगवान समझ जाएं और हमें युद्ध ना करने की आज्ञा दे दें। तो यहाँ पर ये श्लोक हुआ है और अब आगे 3 श्लोक बचे हैं, उन्हें कल के सत्र में किया जाएगा। इस अध्याय के जो 3 श्लोक हैं, तो इस समय यहाँ पर विराम देते हैं। श्री राम।